नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम मोइनुद्दीन। बात करेंगे आज हम प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से नाफिज होने जा रहा है। मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने एक फैसला लेकर ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को नाफिज किया जाएगा। बहुत टाइम से ये बातें हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लोग नहीं दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को ये छूट मिल रही है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला कर लिया कि यहाँ पर भी प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज किया जाएगा और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया कि 1 अप्रैल से इस पे अमल दरामद होगा। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसला लेने के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तर सियासी जमातें ये कह रही है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था और ये फैसला जम्मू कश्मीर की एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती उसको लेना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी भी इसमें बैकफुट पर खड़ी है और वो भी ये कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने टैक्स लागू नहीं किए, बल्कि ये सिविल सेक्रेटरीट से एक फरमान जारी हुआ जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से टैक्सेस वसूल किए जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि कोई भी पार्टी, खुसूसन बीजेपी, इस टैक्स के लगने के बाद कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र नहीं आ रही है और तमाम तर ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो टैक्स है बीजेपी की तरफ से, ये जो टैक्स का जो अब नया जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है, ये सिविल सेक्रेटरी या फिर ब्यूरोक्रेट्स पे दोष दिया जा रहा है। अब ये टैक्स इतना कंट्रोवर्शियल बन चुका है प्रॉपर्टी टैक्स, हालांकि अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत ही नॉमिनल टैक्स है ये। जालंधर, चंडीगढ़ या फिर लुधियाना की अगर हम बात करें, उनके एक कंपेरेटिव फिगर भी आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अखबारों में छाप दी है, एक एडवर्टीजमेंट दिया है अखबारों में और उसमें ये दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स कितना कम लिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग सिटी, जो बाकी जालंधर, लुधियाना या फिर चंडीगढ़ की सिटी है, वहाँ से यहाँ पर कितना कम टैक्स लिया जा रहा है। फिर भी लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो इस वक्त ये जो फैसला आया हुआ है जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, ये सिर्फ पॉलिटिकल विवादों में नहीं फंसी हुई, बल्कि एक टेक्निकली भी इसको बैकफुट पे इस वक्त लिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोकल इलेक्टेड बॉडी जो है, वहाँ की जो बॉडी है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जो कॉरपोरेटर्स है या फिर वहाँ पर जो मेयर है, उन्होंने भी ये कह दिया कि वो इस टैक्स को लागू नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ इसके बारे में कोई मुशावरत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में कि इंतजामिया ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की इस फैसले को लेने से पहले, तो लिहाजा वो इस मसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाएंगे। अगर वो एक इलेक्टेड बॉडी है, लोगों ने उन्हें चुना है, उनसे इस बारे में मुशावरत क्यों नहीं की गई है, उनसे ये क्यों नहीं पूछा गया कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ये सारे सवालात उन्होंने उठाए। और एक जो ट्वीट है जुनैद मट्टू जो मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने ट्वीट में भी कहा कि ये एक आर्बिट्ररी फैसला है जिसको वो चैलेंज करेंगे। डिप्टी मेयर ने भी यही कहा कि वो इस टैक्स को लागू नहीं करेंगे, वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और बिल्कुल इस फैसले को मुस्तरद करेंगे, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर इसको मुस्तरद करेंगे जब तक ना उनको कंसल्ट किया जाएगा इस फैसले के लिए। तो एक ऐसा मसला है कि जहां पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो इलेक्टेड बॉडीज़ है जम्मू कश्मीर में, उन पे आखिर उनको कंसल्टेशन में क्यों नहीं लिया गया, या फिर उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको ओवर रूल किसने किया, उनके जो इख्तियारात है, उनके जो पावर से उनको सबड्यू किसने किया, ये एक सवाल है। और जिस सवाल के लिए जो श्रीनगर के मेयर है या फिर डिप्टी मेयर है या फिर वहाँ की जो कॉरपोरेटर्स जो है सारे, उनका ये सवाल है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ और ये किसने फैसला ले लिया, तो वो इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी जानिब से अगर हम सियासी पार्टियों की बात करें तो सियासी पार्टियाँ भी कहीं दूर नज़र नहीं आ रही है, वो भी इस मैदान में नज़र आ रही है और बिल्कुल इस सरकारी फैसले के खिलाफ बराबर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ये फैसला है ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि यहाँ के लोग इन टैक्सेस को पे कर सके, यहाँ के लोग टैक्सेस दे। क्योंकि अगर आप देखेंगे गुलाम नबी आज़ाद जो काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकली, अगर हम बात करें, उन कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकल तौर तरीके से वो बात करते हैं और प्रैक्टिकली उन्होंने बात भी कहा कि टैक्सेस को हम अपोज नहीं कर सकते क्योंकि सारी सरकारें टैक्सेस पे ही चलती हैं और लोगों की बहबूदी के लिए ये टैक्सेस होते हैं। लेकिन कब
इम्पोज करने टैक्सेस, कब नहीं करने, ये सरकार का काम होता है जानना और सरकार का ही फैसला होता है इन टैक्सेस को नाफिज करना। और जम्मू कश्मीर के मामले में जब ये बात हुई कि और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर वो उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी एक ठीक आइडिया नहीं था कि इस वक्त यहाँ पर टैक्सेस इम्पोज करना, क्योंकि जो पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा जो अरसा गुजरा जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी में, जहाँ जिसने यहाँ की जो इकॉनमी है उसको काफ़ी बैकफुट पे लिया हुआ है, यहाँ के लोगों में रोज़गार की कमी है, काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, जो सोरिंग इन्फ्लेशन है पूरी दुनिया में, और उसके साथ साथ पूरे मुल्क में भी जो इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से जो कश्मीर की इकॉनमी है या फिर जम्मू कश्मीर की जो टोटल इकॉनमी है वो काफ़ी लॉसेस में चली गई है। और इन हालातों को देखते हुए ये एक ऐसा आइडिया नहीं है, प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को मज़ीद टैक्सेस के बोझ के तले दबा दे। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा कि जो टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं बिल्कुल भी वो फैसला नहीं है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया को लेना चाहिए था। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है कि लोगों के लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। हालांकि जो पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है जो महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी हार्ड हिटिंग बात की और कहा कि लोगों को इसकी मुखालफत ही नहीं करनी, बल्कि इनकार करना चाहिए कि ये टैक्सेस देने से। उनका ये कहना था कि लोगों को खुद इसकी मुखालफत करनी चाहिए और उनको उसके साथ साथ पुरअमन तौर पर ये जो टैक्सेस है नहीं देने चाहिए। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले रही है। आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह की बातें कही और जम्मू के जो लोग हैं वहाँ पर भी, जम्मू में भी इस तरह की बातों पे काफ़ी ज़्यादा शदीद गम व गुस्सा नज़र आ रहा है और लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियाँ इस पर सबसे ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही है और उनको लग रहा है कि ये फैसला बिल्कुल गलत है और नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की जो सियासी जमात है उनको लग रहा है कि इनका ईगो हर्ट हो चुका है कि जो इस तरह का जो फैसला है कैसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है, जबकि ये एक ब्यूरोक्रेटिक फैसला नहीं है, ये एक पब्लिक मैंडेट है। जिस पार्टी को एक पब्लिक मैंडेट होता है जो इलेक्टेड होती है लोगों से, और ये जो सियासी जमात इलेक्टेड हो, लोगों ने जिसको वोट दिया हो, और वही जमात ये फैसला कर सकती है कि आखिर टैक्सेस कब लगाने और कितने लगाने हैं। अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के जो चीफ है, उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और बताना चाहिए कि मरकज़ी सरकार को कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के फैसलों को तब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक ना जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मईशत है वो ठीक हो जाए। हालांकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कहना है कि ये कोई बड़ा पैसा नहीं है जो उनके पास आ रहा है, के मुताबिक कुछ 100 या 100 करोड़ की आमदनी उनको सालाना इससे होगी, जबकि उन्हें 6 या 700 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है अर्बन लोकल बॉडीज़ पे हर साल। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये पैसा बिल्कुल भी सरकारी खजाने में नहीं जाएगा, ये जो म्यूनसिपल जो कमिटीज़ है जो वहाँ के लोग टैक्स दे रहे हैं वहाँ की कंसर्न म्यूनसिपलिटी के अकाउंट में जाएगा या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट में जाएगा और वहाँ के मकामी लोगों की तरक्की के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो ये टैक्स इम्पोज किया जा रहा है ये लोगों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये पैसा जो लोगों से लिया जाएगा उन पे ही खर्च किया जाएगा। लेकिन सियासी जमातें इस बात को अभी मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, लोगों को रादर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, मरकज़ी सरकार की तरफ से, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे मसाइल जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं जिनकी वजह से यहाँ की इकॉनमी अभी उतनी ग्रोथ नहीं कर चुकी है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह से क्या हालात बदलते हैं इस टैक्स को लेकर। दीजिए अगले मौजू तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।